खुजदार में खौफनाक हादसा, मुसाफिर कोच तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। 18 मुसाफिर जाँ बहक, 48 जख्मी, टीचिंग अस्पताल मुंतकिल। मुल्तान में दुल्हन ज्यादती केस का गिरफ्तार मरकजी मुलजिम मुबैना मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक असलहा बरामदगी के लिए ले जाते हुए साथियों ने टीम पर हमला किया। मुकाबले में अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। साहिवाल में घर में दौरान डकैती मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग, 2 भाई जाँ बहक, तीसरा शदीद जख्मी हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल। मुल्क में कोरोना से मजीद 47 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 21,576 हो गई। 24 घंटे में 40,483 टेस्ट किए गए। 1,303 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 3.21% रही। मुल्क में 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन आज से शुरू होगी। क्या महंगा होगा, क्या सस्ता, मजीद टैक्स लगेगा या सिर्फ नेट बढ़ेगा? अवाम की नजरें कौमी असम्बली पर लग गईं। माली साल 2021-22 का बजट आज पेश किया जाएगा। हजम 8,400 अरब रुपए से जायद। वजीर आजम इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास सुबह 11 बजे तलब कर लिया। बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। अपोजिशन ने भी मज़ामत की तैयारी कर ली। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अपोजिशन जमातों का पार्लिमानी इजलास बुला लिया। एक रोशन डिजिटल अकाउंट भी खुले जिसमें $1 बिलियन से ज्यादा आ चुका है। हमने गरीब का ख्याल रखना है। ये स्टेबलाइजेशन में जिस तरीके से गरीब के साथ है और इस 74 सालों में गरीब के साथ। समंदर पार के रिश्ते मईशत के लिए फरिश्ते। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड $26 अरब भेजे। प्री बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने बताया, सनत और खिदमात के शोबों ने मईशत का पहिया घुमा दिया। कदम जमा चुके, अब ये पहिया मजीद तेज घुमाना होगा। नौजवानों को काम पर लगाना होगा। ख्वाहिश है चीनी सरमायाकार पाकिस्तान आए और सनतें लगाएं। कोरोना से 2 करोड़ पाकिस्तानी बेरोजगार हुए थे। हुकूमती पॉलिसियों से अब तादाद सिर्फ 25 लाख रह गई। IMF का बहुत दबाव है कि बिजली की कीमत बढ़ाओ, मजीद इनकम टैक्स लगाओ, लेकिन वज़ीर आज़म ने कह दिया ये तो नहीं होगा। FBR की हरासमेंट खत्म कर सेल्फ असेसमेंट होगी। कोई FBR का आदमी किसी को नोटिस नहीं देगा। नॉन फाइलर है मैं कह रहा हूँ हम लोगों को जेल में भेज। जो टैक्स नहीं देगा जेल जाएगा। वजीर खजाना शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया। ये भी कह दिया कि सारे विद होल्डिंग टैक्स, टर्नओवर टैक्स खत्म होने चाहिए। पावर सेक्टर को ब्लैक होल करार दे दिया। बताया अगले साल टैक्स हदफ 5,800 अरब होगा। FATF से रिलीफ मिलने का इम्कान, लेकिन ग्रे लिस्ट से निकलने की पेशगोई नहीं कर सकता। निजकारी के सवाल पर कहा वो इस काम का तजुर्बा रखते हैं। शौकत तरीन तुम कैसे कर लोगे यार? दिलचस्प सवाल सही है। शौकत तरीन ने हबीब बैंक को प्राइवेटाइज किया था कि नहीं किया? माली साल 2021-22 के लिए माशी तरक्की का हदफ 4.8% मुकर्रर। मेड इन पाकिस्तान को फरोग देने की भरपूर कोशिशें। हुकूमत सनती तरक्की तकरीबन दुगनी करने के लिए पुरज़्म। बरामदात का हदफ 26 अरब 80 करोड़ रखा गया। तामीराती शोबा माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। गरीबों को कर्जा क्यों नहीं मिलता? वज़ीर खजाना ने बैंक वालों को जिम्मेदार करार दे दिया। भारतीय जासूस के लिए कानून साजी नामंजूर। कौमी असेंबली में अपोजिशन का हंगामा, नारे लगा दिए। एहसन इकबाल बोले इस बिल पर नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी। बिलावल भुट्टो ने कहा हुक्मरान कश्मीर के सफीर बनते बनते कुलभूषण के वकील बन गए। अगर कुलभूषण यादव को NRO देना ही था तो आपने ऑर्डिनेंस के थ्रू क्यों दिया? आप जो खुद अपने आप को कश्मीर का सफीर साबित करने की कोशिश कर रहे थे, खुद कुलभूषण के वकील निकले। अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। लीगी रहनुमा मुर्तजा जावेद अब्बासी कहते हैं डिप्टी स्पीकर ने कई बार जानिबदारी का मुजाहिरा किया। अगला डिप्टी स्पीकर का उम्मीदवार कौन होगा? सहाफी के सवाल पर बोले फैसला मुशावरत से होगा। मंदो खेल की इस बदकलामी और बदज़बानी की वजह से मुझे अपने सेल्फ डिफेंस में ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा।
कादिर खान मंदोखेल ने हरास किया, धमकियां दी, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो अधूरी है। टॉक शो में पीपल्स पार्टी रहनुमा कादिर खान मंदोखेल को थप्पड़ क्यों मारा, फिरदौस आशिक अवाम ने वजाहत दे दी। कादिर खान मंदोखेल को लड़ाई के बाद मुक्का याद आया। समा के प्रोग्राम आवाज में कहा, ब्राउन बेल्ट हूँ, कुछ भी कर सकता था लेकिन खातून का एहतराम किया। मैं जूडो कराटे का भी ब्राउन बेल्ट हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मर्द हूँ। अच्छा। मैं कोई भी हरकत कर सकता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खवातीन का एहतराम करते हुए और मैंने अपनी तहजीब कल्चर को बरकरार रखने के लिए मैं खड़ा रहा और वो अटैक करती रही है। बच्चों, उठा लो किताबें, कर लो तैयारी। इस मर्तबा बगैर पर्चे के पास नहीं किया जाएगा। सिंध में 10वीं के इम्तिहानात 5 जुलाई और 12वीं जमात के 26 जुलाई से शुरू होंगे। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने बता दिया कि तहरीरी इम्तिहानात सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम भी नहीं लिए जाएंगे। 50% MCQs, 30% मुख्तसर जवाबात होंगे। गर्मी बढ़ी तो बिजली घंटों गायब रहने लगी। लाहौर में शदीद गर्मी के दौरान 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। फैसलाबाद में स्कूलों के कई तलबा बेहोश, अस्पतालों में AC बंद होने से मरीज परेशान। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 593 मेगावाट रह गया। सिर्फ हाई लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है। मेरा नाम मोहम्मद नईम है, मोहल्ला खोखरा दौलत गेट का रिहायशी हूँ मैं। ये MNA आमर डोगर साहब का इलाका है। मस्जिद में भी ना कोई नमाजी आ सकता इस पानी की वजह से। ये देखें, ये सारी गलियों में दुकानें बंद हैं, इधर से ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। मुल्तान में सीवरेज के मसाइल शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। दौलत गेट का इलाका गंदे पानी में डूब गया, लोगों का घरों से निकलना दुश्वार। मस्जिद के बाहर भी घुटनों घुटनों पानी।